नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने एक लड़का है 14 साल का और वो अपने पिताजी को पूछता है, पिताजी क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? अब हम लोग क्या उत्तर देंगे वगैरह वगैरह। और उसके पिताजी ने उत्तर दिया, क्योंकि उस लड़के का एक विशेष पहलू है कि वो लड़का अंधा है। और अगर कोई अंधा लड़का अपने पिताजी को प्रश्न पूछता है कि क्या मैं डॉक्टर बन सकूंगा, तो पिताजी क्या उत्तर देंगे? तो उसके पिताजी ने खाली सपने नहीं दिखाए कि हाँ हाँ, या निगेटिव भी नहीं थे। अरे कैसे पॉसिबल है यार, ज़मीन पर रहकर बात किया करो, ऐसा भी नहीं। या बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा भी नहीं। वो हंस के बोलते हैं, बोले हाँ क्यों नहीं, हो सकते हो। और तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम बन सकते हो नहीं? अनलेस यू ट्राई यू कैन, बट यू डोंट नो अनलेस यू ट्राई। जब तक तुम नहीं प्रयास करोगे तब तक पता कैसे चलेगा? सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा। बड़े शांति से जवाब देते हैं उसके पिताजी, और वो भी सुन लेता है, दोनों हंस देते हैं। अब ये लड़का ना 8 साल का तभी से पूर्णतः अंधा हो गया। अब बड़े कष्ट होते थे उसे, हम समझ सकते हैं। एक दिन भी अगर या कुछ घंटे आंख बंद करके अगर रूम में इधर उधर चलेंगे, थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे तो पता चलेगा। तो इस लड़के के जो हाल होते थे, कभी कभी चीखता था, चिल्लाता था और माँ को बोलता था, माँ बास हो गया, आई कांट, अब सहा नहीं जाता। और जो उसकी माँ है ना, उसकी माँ में एक अच्छा गुण था, वो था एम्पथी। अपने बेटी की वेदना समझ सकती थी वो। सिर्फ डायलॉग नहीं मारती थी कि नहीं यू कैन डू और वगैरह वगैरह, लेक्चर नहीं देती थी। बोलती हाँ बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, बहुत कठिन परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो, मैं समझती हूँ बेटा, ये बहुत कठिन है, इट्स वेरी हार्ड, बट यू कैन डू इट बेटा, विल हैव टू डू, हमको करना है, हमको करके दिखाना है। न कभी उसने डांटा उसको कि यार क्या रोते हो तुम, कमज़ोर हो, नथिंग। तो बोला ना, एम्पैथी उसके पास थी, उसके माँ के पास हार्ट था, पेशेंस था, और हार्ड वर्क भी उसकी माँ करती थी। अपने बच्चों को कितना पढ़ाती थी, उसके वो तो भी देख नहीं पाता है, तो उसको पढ़ा के सुनाती थी। तो माताजी पिताजी का सपोर्ट था, बेसबॉल खेलना सिखाया, तो आवाज़ से थोड़ा थोड़ा मैनेज करने लगा, तो उसका वो एक सेंस भी डेवलप हुआ। उसकी बहन बारबरा, वो शायद थोड़ी कठोर थी। जब वो बोलता था कि बारबरा ऊपर के कमरे में मैं भूल गया, ज़रा लेके आओ ना, बोले ना तुम जाओ खुद। हमको भी लगेगा अरे क्या ना, लेकिन बारबरा को मालूम था आज न कल इसको खुद के पैरों के ऊपर ही खड़े रहना है, उसके पास हमेशा उसकी बहन नहीं रहेगी। मैं अभी कर सकती हूँ, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये आइडिया बारबरा की क्लियर थी। बोलती थी तुम लेके आओ, तुम क्या राजकुमार हो क्या, सब लोग तुम्हारा सुनेंगे। तो लेकिन उसका इंटेंशन बहुत अच्छा था। खैर, अब ब्लाइंड स्कूल में इसने एडमिशन लिया है, और ये जो 14 साल का जब है तब बोलता है ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके पिताजी बोलते हैं हाँ बन सकते हो, लेकिन तुम जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक कैसे बोल सकते तुम। तो बोलते अभी मैं ब्लाइंड स्कूल छोड़ता हूँ। वहाँ उसको लग रहा था कि बहुत सारे लिमिटेशंस है, और दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है, और वहाँ डिक्लेयर करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो सब उसके शिक्षक उसे समझाते हैं कि भाई बुरा मत मानना,
तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है, वी रिस्पेक्ट, वी एप्रिसिएट, लेकिन लगभग असंभव है। तुम हिस्ट्री वगैरह लो, उसमें नाम कमा सकते हो। बोले ना, मुझे डॉक्टर ही बनना है। खैर, उसने बहुत पढ़ाई की, शायद उधर की सिस्टम कुछ अलग है, 4 साल का कॉलेज वगैरह, तो कॉलेज का टॉपर है लड़का। अब उसको वैसे तो मेडिकल के लिए मार्क मिले हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम में है कि इज़ अ ब्लाइंड। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ उसको कैंसिल कर रही, उसको रिजेक्ट कर रही है। उसको बहुत ख़राब लग रहा है कि अरे इतनी मेहनत की मैंने, इतने मार्क मिलाए हैं मैंने, और फिर भी लोग समझते नहीं, मेरी भावनाओं को उन्होंने समझना चाहिए वगैरह वगैरह। अब और एक दिन एक यूनिवर्सिटी में उसका जब लेटर ही जाता है और उसके मार्क वगैरह जाते हैं, तो वहाँ के जो डीन है वो बाकी के लोगों को समझाते हैं। तो जो पैनल रहता है वो तो ना बोलता है, लेकिन ये बोलते हैं अरे उसने कितनी मेहनत की है। और बोले ओलंपिक में अगर कोई अपंग व्यक्ति आता है, दिव्यांग व्यक्ति आता है, तो बोले आप उसको हिस्सा लेने देते हैं ना, पार्टिसिपेट करते देते हैं ना, तो बोले इसकी भी तो ऐसी केस है। बहुत ज़ोरदार समर्थन किया इसका उन्होंने। इसलिए बोलते हैं ना कि आप करते रहिए, आपका इंटेंशन अच्छा है, पैशन है, तो कहीं ना कहीं मार्ग मिल जाता है। और एक दिन इसके यहाँ लेटर आता है, उसकी बहन लेटर खोलती है और चिल्लाती है, डेविड, अरे यार तुमने कर दिखाया है, हमने कर दिखाया। माँ, पिताजी, डेविड, बार बार सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे को लिपट कर रोते हैं। कह रहे यार तुमको एडमिशन मिल रही वहाँ, है ना, बड़ी खुशी की बात है, हमें भी आनंद होता है। लेकिन सिर्फ एडमिशन मिलने से ही तो नहीं होता, प्रैक्टिकल का क्या होगा इसको तो दिखता भी नहीं। विशेषकर जो एनाटॉमी वगैरह है, अब जो डॉक्टर लोग हैं उनको तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ग्लोव्स पहन के तो अलग अलग अवयव अंदाज ले रहे हो, लेकिन कुछ कुछ बहुत सूक्ष्म अवयव तो ग्लोव्स से भी नहीं चलेगा, ग्लोव्स निकालना पड़ेगा। और वो सब वो प्रिजर्वेटिव वगैरह जो डालते हैं, नम हो जाती थी उसकी उंगलियां। तो कहने के लिए बड़ा है कि ये हो गया, लेकिन उसको इन बिटवीन कितने परिश्रम करने होंगे, किए होंगे उसने। हम देखते हैं, हम आईआईटी के हमारे स्टूडेंट कुछ कुछ अभ्यासक्रम इतना रहता है या जो भी कुछ हो वहाँ सुसाइड करते हैं। मेडिकल में प्रॉब्लम है, कोटा में 25-25 लड़के हर साल सुसाइड कर रहे हैं। और यहाँ ये लड़का एडमिशन लेता है और पढ़ाई तो उसकी करनी है, सिर्फ भाई अंधा है और उसको एडमिशन मिल गई इसलिए इसको सब फ्री है, सब छूट है, ऐसा तो नहीं है। और उसे डिग्री मिलती है। जब वो समारंभ होता है, जब डिग्री प्रदान करता है, तब जो प्रोफेसर इसका अपोज कर रहे थे कि इसको एडमिशन नहीं देनी चाहिए थी, वो लोग भी आए और कितना सुंदर बोल रहे थे। तो इसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे कि अरे इसने कर दिखाया, एक आदर्श रखा लोगों के सामने। तो हमने भी इससे प्रेरणा लेनी है। और अगर कोई लोग हमें नहीं भी मानते हैं, लेकिन अगर हम लगे रहते हैं और कुछ बना के लोगों को दिखाते हैं, तो आज न कल वही लोग हमारी भी स्तुति करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे और अच्छे वीडियो आपके पास आते रहे, हमें प्रेरणा मिले। ये प्रेरणा हमें लौकिक जीवन के लिए भी है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, कि जो भी हमारा गोल है वो इस ढंग से, इस कड़ी मेहनत से हम
हासिल कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।